तो देखिए मेरे भाइयों, इस वाणी का पहले इन्होंने क्या अर्थ किया और उसके बाद ये क्या अर्थ करते हैं। द्वादश मध्य का अर्थ इन्होंने पहले 12 प्राण किया और उसके बाद देखिए ये कैसे 12 प्राण को 12 द्वारों में बदल दिया इन्होंने। इतनी चालाकी के साथ वाणी का अर्थ बदल दिया और जीवों को भरमा दिया। ऐसे लोगों से सदा सावधान रहना है मेरे भाइयों, सदा सदा सावधान रहना है। हमने यही देखना है कि समाज को नहीं देखना, हमने अपने भविष्य को देखना है, आने वाले समय को देखना। तो यहाँ का गरीबदासियों ने कि असंख्य जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों ना मरे रे। भाई द्वादश मध्य, द्वादश 12 महल मठ बोरे बहुर ना दे रहे। यहाँ द्वादश का मतलब है 12 प्राण है, पान अपान समान वियान विद्यान, इस प्रकार की 12 प्राण है। हमारी वायु जो अपने अपना काम स्थान स्थान पर कर रही है और इन 12 प्राणों के बीच में यानी वो आत्मा है। और उस आत्मा का जब हम निरीक्षण अपना आत्म स्वरूप देखेंगे, जब हम ईश्वरीय जो शक्ति का अपने अंदर संचरण करेंगे और जब हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति संचरण हो जाएगी तो हम ईश्वर रूप हो जाएंगे। जब हम पीव बनेंगे, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि असंख्य कोट ब्रह्मा हुए और असंख्य हुए ईश, और वाणी अच्छी तरह याद नहीं मेरा, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। कितने तो ब्रह्मा हो लिए और कितने का भगवान जा लिए, पर सतपुरुष पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की के नाम के जापते बंदगी से भजन से, और ये जीव भी जगदीश हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा में के गुण होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और परमात्मा कौन कौन हुए वो भी आपको बताएंगे, और कौन कितने परमात्मा हुए। जैसे मनुष्य है, बच्चा है, पढ़ रहा है, पढ़ के डीसी बन जाएगा, पढ़ ले भाई, कोई भी बन सके। तो इसी प्रकार जिसने नो कहा ना डीसी का कोई कादाय बनाकर वह चीज अलग से उसके लेवल का और अफसर बन जाएगा, वो सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है किसी और अफसर से, यानी वो कार्य शुरू कर दे एक बार। तो इसी प्रकार अंत कोट ब्रह्मा हुए अंत कोट हुए ईश, और साहेब तेरी बंदगी से जीव हो जा जगदीश। तो हमने जीव से जगदीश बनना है, जीव से पीव बनना है। अगर जीव से पीवे नहीं बने तो वह कुछ भी करने वाला है। जो नियम मान कर चल रहा है कि जीव अनादि है, परमात्मा प्रकृति अनादि है, फिर वो शास्त्र झूठे हो जाते हैं। जो लोग कहें कि जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, यानी ये खत्म होंगे पर बीज रूप में फिर रह जाएंगे। और जब बीज भी खत्म होगा, जब हम सतलोक में चले जाएंगे, एक नाम का जाप पता है विशेष और विधि से पूरे गुरु से लेकर के, और फिर हम उस सतलोक में पहुंच जाएंगे जहां पर ये हमारे ऊपर प्रकृतियां नहीं रहती, ना प्रकृति की रहती और ना काम क्रोध मान मोह अहंकार की रहती। तो यहां बताया कि द्वादश मध्य महल। तो आपने देखा कि 12 का अर्थ इन्होंने 12 प्राण लगाया है, 12 वायु बताया है जो शरीर में अलग अलग जगह काम करती हैं, और यहां तक कि इन्होंने जीव को ही जगदीश बनाने की विधि भी बोल दी कि जीव ही जगदीश बन जाता है। ये सब ये पहले बोलते थे, लेकिन जब इनके मन में कबीर बनने का ख्याल आया तो इन्होंने सबको तो रहने दिया जीव और खुद बन गए ये पीव। तो मेरे भाइयों, उस वाणी का ही अर्थ इन्होंने बदल दिया। 12 वायु 12 प्राण को 12 द्वार बना के घोषित कर दिया, ताकि कोई भी संत 10वें द्वार की बात करे वो भी अधूरा कहलाए, 11वें द्वार की बात करे वो भी अधूरा कहलाए, और ये 12वें द्वार की बात करके सबसे बड़े संत बनना चाहते थे, जगत गुरु बनना चाहते थे। तो देखिए कैसे इन्होंने वाणी का अर्थ का अनर्थ कर दिया, पूरी वाणी का अर्थ ही बदल दिया। आइए देखिए। देता आपको सोचने भी नहीं देता। असंग जन्म तन मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। जैसे अभी तक हम सुना करते थे 10वें द्वार
प्रदर्शन होते भगवान के 10वें द्वार पार कर गया, नहीं, 12वां द्वार पार करके परमात्मा मिलेगा, 12वां। अब 10वां द्वार तो काल के ही लोक में एक ब्रह्मांड में खुल लेता है। 11वां द्वार है वो ब्रह्म के लोक से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और 12वां परब्रह्म के लोक से परम ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार में जाकर सतलोक है, सनातन परम धाम है। फिर क्या बताते हैं, दोजक भय। तो मेरे भाइयों, अब आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा था, कितना बड़ा विश्वासघात आपके साथ हो रहा था। आपको इतना भ्रमित करने के बाद ये कहां लेके जाते, ये आप भी नहीं सोच सकते, क्योंकि जप तप करने वाले इसी 84 लाख जन्मों में भटकते हैं। कबीर साहब साफ कहते हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। जो भी गुरु आपको जप और तप के चक्कर में डाल रहा है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका हितैषी मित्र नहीं हो सकता, वो आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, वो आपको काल के जाल में ही फंसाने के लिए आया है। इसलिए मेरे भाइयों, विवेक लगाओ, विचार करो। ये दास आपको बार बार यही समझा रहा है कि कबीर साहब का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। उसमें कोई नाम नहीं जपना होता, कहीं ध्यान नहीं करना होता इस 5 तत्वों के शरीर में। वो ध्यान विदेही है, वो ध्यान ही देह से परे है। शरीरों का तो कोई रोल ही नहीं होता उस ध्यान में, क्योंकि जहां पे ध्यान किया जाता है वो सीमा काल के क्षेत्र से परे होती है, जहां विहंगम योग के द्वारा सीधे, विहंगम चाल के द्वारा सीधे पहुंचा जाता है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है। इसी के साथ मुझे विदा करें। साहिब बंदगी, सतनाम।